जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों। लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं, परंतु हम कहते हैं कि लोग ढूंढते नहीं। देखो, पहली बात तो लोग ढूंढते ही नहीं हैं, और जो ढूंढते हैं वो वहाँ नहीं ढूंढते जहाँ उनको ढूंढना चाहिए। अब वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस बिद आवे हाथ। वस्तु तभी लखाइए, भेदी लीजिए साथ। अब वस्तु जहाँ है ही नहीं, वहाँ ढूंढोगे तो कैसे हाथ आएगी। आपने रुपए अलमारी में रखे हो, ढूंढोगे बेड में या कहीं और, तो कदापि नहीं मिलेंगे। चाहे कितना ही प्रयत्न कर लेना, मिल ही नहीं सकते। और ये तो है घर की बात। अब आपको मान लो कहीं ऐसी जगह जाना है, या कोई ऐसी वस्तु आपको खरीद कर लानी है जिसका ज्ञान आपको नहीं है, तो पहले जिसको ज्ञान है उससे आप पूछोगे, चाहे आप नेट से पता करोगे उस बारे में, तभी आप उस वस्तु को ला सकते हो। तभी आगे इस दोहे में कहा गया कि वस्तु तभी लखाइए, भेदी लीजिए साथ। यानी वस्तु तभी आपको मिलेगी जब आप भेदी को साथ लोगे। तो भगवान को अगर ढूंढना है तो ऐसे आदमी को साथ रखो जिसने भगवान को ढूंढ लिया है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जो आपको सही रास्ता दिखाए कि भगवान को ढूंढना कहाँ है। कबीरदास जी कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च और गुरुद्वारे में। तो ना मंदिर में है वो, ना चर्च में है, ना गुरुद्वारे में, क्योंकि हमने हर जगह उसको ढूंढ लिया। कहीं आज तक हमें चर्च और गुरुद्वारे में भगवान नहीं मिले, परंतु जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका धाम है, वहाँ कभी ढूंढा ही नहीं, तो किस विध मिलेंगे। तो उनका धाम कहाँ है प्यारे भक्तों? उनका परम धाम है हमारे अंदर। हमें अपने अंदर उतरना ही पड़ेगा अगर उनको ढूंढना है तो। अब कई बार कमेंट आते हैं कि अंदर कैसे उतरा जाएगा। प्यारे भक्तों, कबीरदास कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बावरा डूबन डरा, और रहा किनारे बैठ। अर्थात जो मनुष्य प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ भी नहीं पाते। तो अगर आप अपने अंदर उतरने से डरोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, परम पिता की प्राप्ति नहीं होगी। और आपके अंदर ही वो सारी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को जागृत करो, उनको जानो, उनको ढूंढो। और अंदर कैसे उतरोगे प्यारे भक्तों? देखो, आप अपना नाम जप करते रहो, श्रद्धा बढ़ जाएगी। फिर आप मानसिक करोगे, फिर आप श्वासों का करोगे, फिर आप ध्यान करोगे। तो ध्यान के द्वारा आप अपने अंदर उतर जाओगे, और अंदर जिस दिन उतर गए उस दिन आपको बेशकीमती रत्न मिलने लगेंगे। और फिर जब आपका वो दरवाज़ा खुलेगा तो खुलते ही परमपिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। और नहीं तो आप एक साधन को ही अपना लो जो सबसे उत्तम जप है, श्वासों का जप। श्वासों का जप करते जाओ, अपने आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा प्यारे भक्तों। और उससे आपको परमपिता परमेश्वर के दर्शन भी निसंदेह हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, जहाँ परमेश्वर मिलेंगे वहीं परमेश्वर को ढूंढोगे तो निश्चित ही आपको परमपिता परमेश्वर मिलेंगे। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।